Hello, good morning, India. मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं आज का टॉपिक सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि हम कंटिन्यू टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं, तो जो लोग नए जुड़ते हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि पुरानी वीडियोस भी देखें। मतलब जो मैंने 3-4 दिन पहले आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज उससे पहले पढ़ाया है, उसकी डीआई करवाई है, जिससे कि आपका एक कोर्स कंप्लीट हो चुके। हालांकि मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा आपके एग्जाम से पहले, लेकिन इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आपका क्या छूटा है। अगर आप कंटिन्यू नहीं रहोगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए ही। तो बेहतर आपको यही रहेगा कि आप कंटिन्यू रहो, डेली क्लास लो। मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं कि आपका 1 घंटा वेस्ट नहीं जाने वाला है। क्लियर? तो चीजें बहुत आसान तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। हर एक कंसेप्ट फॉलो करूंगा क्योंकि हर तरीके का स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ा हुआ है यहां पर। तो चलते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं नई आपसे। जैसे कि टॉपिक मैंने डिस्कस बताया था कि भाई सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ने वाले हैं, और ये क्वेश्चन ये जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। सब लोग अवेयर हो जाइए, सामने देख लीजिए सब लोग। एक एक चीज बोलूंगा, आपको बस आंसर देना है। क्लियर? चलिए, तो मैं ये कहता हूं कि P मेरा प्रिंसिपल होता है, इसको मैं मूलधन कहता हूं। आपको भी पता होगा ये तो बात। इसको मैं मूलधन कहता हूं जो मेरे पास पैसा स्टार्टिंग में है। मतलब मेरे पास पैसा रखा हुआ है, मैं एक तरीके से इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो मैंने किसी से बात की तो उसने बोला कि R% की मतलब रेट है, ये रेट होती है, दर होती है जो हमेशा ईयरली होती है। ये चीजें ध्यान रखिएगा ना। रेट जो होती है हमेशा ईयरली होती है, वार्षिक होती है, मतलब साल भर में दर ये है। क्लियर? चलिए, अब आपसे आगे क्या जाता है, समय। और समय भी आपका क्या होता है, टाइम जो होता है आपका ईयर में होता है, वर्ष आपका वर्ष में होता है, ईयर में होता है टाइम। ठीक है? तो आपसे हर एक चीज डिस्कस करूंगा, हर एक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा और मजा भी आएगा। ठीक है? पहले मैं बात कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट की आपके सामने। ध्यान से चीजें देखते जाइए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जल्दी से मुझे सब बताओ। यही होता है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। यही होता है या नहीं होता है? आप कहोगे कि सर हाँ ये तो होता है। आप ये बताओगे कि हमें सर ये तो हमें पता है, कुछ और पढ़ाओ। डेफिनेटली आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, लेकिन यहां से भी कुछ कंसेप्ट निकल सके तो डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या निकल सकता है, क्या मैं निकालूंगा। यहां जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये कुछ दिख रहा है कॉमन। मैं आपसे कह दूं कि जो साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो क्या होता है, मूलधन का RT% होता है। बात समझ में आ रही है किसी के? मैंने आपसे क्या कहा, जो मेरा साधारण ब्याज है वो मूलधन का RT% होता है। हाँ या ना में जवाब देते जाना, क्योंकि हम जानते हैं जब मैं रेट का टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा और बटे 100 करूंगा तो ये RT% है। बात समझ में आ रही है? और आप ये जानते हो क्या, अमाउंट आपका मिश्रधन कहते हैं अमाउंट को। आपको पता होगा अमाउंट को कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। सबको पता है ना ये क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्वेश्चन भी मैं करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बेफिक्र रहो आप। इसकी डीआई भी मैं करवाऊंगा। लेकिन आपसे मैं ये कह दूं कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज आपका मिश्रधन होता है। तो क्या मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि आपका मूलधन आपको दे रखा है 8500 रुपया, आपकी रेट आपको दे रखी है 3%, आपका समय आपको दे रखा है 10 साल, और मैं आपसे कह दूं कि अमाउंट निकालिए तो जरा। ये छोटी सी चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन पाएंगे। दिमाग में सेट करने वाली बात है, वही करवाना चाह रहा हूं। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आसानी से। ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपके सामने है, तरीका अलग होगा। भाई हम आज तक जो भी पढ़ते आए हैं वो अलग बात है, लेकिन आज जो सीखोगे वो तरीका अलग होगा। बस उस चीज को अलग तरीके से समझेंगे और परसेंटेज से रिलेट करूंगा इस चीज को।
परसेंटेज से। मजा आएगा देखना सीखने में, दोनों चीजें मजा आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम परसेंटेज से संबंधित करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट भी। क्लियर? चलिए, तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं क्या, ये मैं कह सकता हूं कि 10 इंटू 3 30%। तो मेरा जो मेरा जो होता है अमाउंट होता है वो क्या होता है, 8500 को 130% बढ़ा दीजिए। बात कुछ समझ में आ रही है? किसी के दिमाग में कुछ चीज घुसी है? मुझे ये बताओ पहले, मैंने आपसे क्या कहा था कि RT% होता है, RT%, और इसका P से गुणा कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल में ये जोड़ना पड़ता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो ये वही तो बात है कि अगर मेरे पास 100 रुपया है, मैंने 20% बढ़ा दिया, मैंने अपने रुपए को 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या है, प्लस 100 इंटू 20/100। यही तो बात है यार, वो 20% बढ़ाना या फिर आपको ब्याज बढ़ाना, आपका अमाउंट आपके सामने हो जाएगा, बढ़ के आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें सारी? तो यहां पे आपके सामने वही चीजें हैं जो आप खुद रिलेट करो, कितना आसान हम इन चीजों को समझ सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये आसान भी है मैं जानता हूं, लेकिन कुछ अलग सोचने पर हमें आंसर भी अलग आएंगे। देखना, अच्छी चीजें सीखने का। हाँ ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो 0 से 0 गया, 13 पंजे 65 का 5, कैरी आया 6, 13 8 104 और 6 110, तो 11,050 आपका क्या हो गया, अमाउंट आ गया। यहां तक बहुत सिंपल कंसेप्ट था। मेरा कहने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि आपको यह समझाना कि एक तरीके से परसेंटेज ही होता है, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछना चाहूंगा, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रश्न है कि क्या सिंपल इंटरेस्ट आपका हर साल बराबर होता है, मतलब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, सिंपल इंटरेस्ट आपका हर साल बराबर होता है ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है मेरी? जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल इक्वल होता है हमेशा। यहां तक क्लियर हो गया? अब इस पे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो बहुत अच्छे कंसेप्ट देके जाते हैं। जैसा कि मैं लिख देता हूं कि कोई मेरे पास प्रिंसिपल है, कोई मेरे पास प्रिंसिपल है P, वो 4 वर्ष में 10 गुना हो जाता है। मतलब कोई प्रिंसिपल, कोई भी पैसा है P, 4 वर्ष में 10 टाइम्स हो गया। मुझे रेट निकालनी है कि रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ऐसा क्या इंटरेस्ट पे रेट चला है, ऐसी रेट क्या रही है इस इंटरेस्ट की कि वो धन, जो मेरे पास कोई भी धन होगा, वो 4 वर्ष में 10 गुना हो गया। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये कंसेप्ट चलता है ना सारा, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट को दिमाग में मत लेके आना, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा बराबर होता है, ये आपको पता है। अब मैं आपको डायरेक्ट इस चीज को बता सकता हूं कि अगर आपको रेट निकालनी हो ना तो क्या करोगे, कितना टाइम हो रहा है, 10 गुना हो रहा है ना, 10 में से 1 कम कर दो, 9 बटे क्या लगाओगे, कितना समय है, 4 वर्ष, तो 4 को यहां लिख दो। बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ में आ रही है? और गुणा 100 कर दो, तो यहां से आ जाएगा आपका 225%, ये आपकी रेट आ जाएगी। तो रेट कितनी आ जाएगी, 225%। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। अब आया कैसे, बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट होते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है गाइज। आपके दिमाग में ये होगा कि सर आपने 1 कम क्यों किया, ये तो बता दो पहले, यहां पे से 1 माइनस क्यों करते हो। देखो यार, बहुत कॉमन वाली बात है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, आपको पता है सबको, है ना। अब अमाउंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी पैसा कितना हुआ है, 4 वर्ष के बाद कितना हो गया, 10 गुना हो गया। मतलब अगर मेरे पास x रुपया था तो हमारे पास अब ब्याज मिला मिलू के 10x हो गया, और ये सिंपल इंटरेस्ट रहा आपका, ठीक है। अब यहां पे देखो घटाने पर 9x ही बन गया ना, और सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, मूलधन का कितनी दर है, दर तो हमें निकालनी है, समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष, आपको रेट निकालना है। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, 900/4, और यही तो है। तो मैं डायरेक्टली आपसे ये कह सकता हूं कि आप अपने दिमाग से सोचें कि हम कितना शॉर्ट बना सकते हैं। अब लोगों ने इस कंसेप्ट को इस तरीके से शॉर्ट बना दिया और हम भी इसको यूज करते हैं।
क्लियर हो गया? चलिए आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पे बेस है, आंसर सबका आना चाहिए। धीरे धीरे चीजें समझते जाओ, टाइम लग जाए लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। कोई धन मतलब कोई भी पैसा है, प्रिंसिपल है, वो 5% की रेट से 5% की ईयरली रेट से, वार्षिक दर से 6 टाइम्स हो जाता है। 6 टाइम्स हो जाता है तो कितना समय लगेगा उसको 6 गुना होने में? ये आपका क्वेश्चन है। तो वही सेम कंसेप्ट फॉलो करो एज फॉलोज, ठीक है? चलिएगा, है ना? तो यहां पे आपको वही कंसेप्ट फॉलो करना है जो मैंने अभी बताया था, वही करो, जल्दी से करो सब लोग। फिर उस पर एक और क्वेश्चन बनता है इसका, वो भी बताऊंगा, है ना? फिर कंपाउंड पढ़ेंगे, वो भी परसेंटेज से आसानी से। क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे वही बात है कि समय निकालना है। अब आपने कुछ पहले सीखा, यहां से कुछ सीखा आपने कि जब मेरे पास टाइम दे रखा था, जब मेरे पास टाइम यहां पे था, टाइम था ना ये 4 वर्ष, तो टाइम मैंने यहां रखा था, रेट मैंने निकाल लिया था, तो क्यों ना मैं दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं ना? आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे वही काम करना है, 6 में से 1 घटाओगे तो 5 अपॉन नीचे क्या आएगा, जो रेट दे रखी है वो नीचे आ जाएगी, इंटू 100 कर दीजिए बस। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। समय कितना लग जाएगा? 100 साल। कितना टाइम लगेगा? 100 वर्ष। तो आपका आंसर आ जाएगा 100 साल। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ में आ रही है सारी चीजें? आपको जैसा बताया गया है वैसा ही आपको फॉलो करते चलना है। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन क्या बनते हैं, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन ये बनता है, मैं आप सबको दूंगा और साहब आप सबका आंसर आना चाहिए। कोई भी धन है, कोई भी पैसा है, कोई भी प्रिंसिपल है, वो 5 वर्ष में 10 गुना हो जाता है पैसा। 5 वर्ष में 10 टाइम्स हो गया, ठीक है? तो कितने साल में वो 19 टाइम्स होगा? ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत करो, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है क्लर्क लेवल पर, ठीक है? चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। तो मैंने आपसे पूछा है, देखो टाइम है ना, यहाँ पे टाइम दे रखा है 10 गुना हो गया। टाइम पूछा है कितने टाइम में 19 गुना हो जाएगा? जल्दी से मुझे आंसर दें सब लोग। तो वही सेम चीजें फॉलो करते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे देखिएगा, कि मैंने आपसे कहा था कि जब टाइम्स की बात आ जाती है ना, तो इसमें से 1 घटा दिया 9, कितना? 19 में से 1 घटेगा तो 18 बराबर। पहले टाइम्स जो है गुना हो रहा है 10 गुना, उसमें से 1 घटा दिया 9, 19 में से क्या कर दिया? 1 घटा दिया 18। यहाँ पे 5 बटे क्वेश्चन मार्क। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? कितने साल में हो रहा है? 10 साल में आपका ये 19 गुना हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 10 साल। क्लियर हो गया दोस्तों? चीज़ें बहुत आसान हैं, इसी तरीके से फॉलो करते रहिए। हाँ, आसानी से आप इस चीज को कैसे कर सकते थे, देखिए मैं ये बोल देता हूं। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे, इसी में से क्वेश्चन बनाएंगे। देखना, मैं ये बोल देता हूं कि 5 वर्ष में कोई धन मेरा 10 गुना हो जाता है, तो 10 वर्ष में ये धन कितने गुना होगा? आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, सब लोग दिमाग से सोचिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे सकता है आपको, और आपको आंसर भी देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पे देखिए वही चीज है, आप कैसे फॉलो करेंगे इस चीज को ध्यान से देखना। 5 बटे 10 तो आपने लिख दिया, लेकिन जब भी आपका जैसे 10 टाइम्स है तो इसको 9 कर देते हो आप, यहां क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, ऐसे ही तो लगाओगे। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहां पे ऑलरेडी कोई एक घटा हुआ है, जैसा कि हम घटा के लिखते थे। तो ये एक्चुअल में यहां से ये निकलता है पॉइंट कि यहां जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 18 साल नहीं आना चाहिए, आपका 1 साल आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन मार्क का आंसर आएगा, और वही आपका आंसर आएगा 19 साल। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं और आप सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है? अब आंसर आएगा 19 साल। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम एक घटा के लिखते हैं, यहां पर वो जोड़ना पड़ेगा उसमें। अगला क्वेश्चन देता हूं, आसानी से आंसर दे पाओगे अब, ठीक है? तो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको कि कोई भी प्रिंसिपल है वो 10 साल में 26 गुना हो जाता है, 10 साल में 26 गुना हो जाता है। तो 26 गुना हो जाता है, और मैं ये बोल देता हूं कि भैया 36 गुना होने के लिए उसको कितना साल लगेंगे?
शिवशंकर क्वेश्चन पूरा लिखो। 15 साल होता तो मैं बताता हूं ना हर चीज यार, इसमें क्या है, मैं क्वेश्चन खुद बना रहा हूं, अभी आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं। 15 साल क्या 50 साल लो आप तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 15 साल कर देते हैं, रुकिएगा, ठीक है। सब लोग आंसर दीजिए। तो यहां पे आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? 10 साल बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 25/35। समझ में आ रही है बात? यहां तो बहुत आसानी से निकाल लिया आपने। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन क्या कर दिया है, अब इसको क्वेश्चन मार्क निकालोगे तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 350/25 और 5 से आप काट सकते हो, 25, 5 7 35 और यहां पे आपका आंसर आ रहा है 14 5 70। तो 14 साल आपका आंसर आ गया। क्लियर है कि 14 साल में 36 गुना हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब आपसे वही क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि अगर यहां पे बोल दिया जाए कि 15 साल में कितना होगा, अब बताइए, चलिए लीजिए, अब क्वेश्चन चेंज हो चुका है। 5 वर्ष में अगर 10 गुना होता है तो 15 साल में कितना होगा, ये आपको बताना है। फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज को खोल खोल के बताऊंगा, लेकिन ध्यान दोगे ना कंसेप्ट पे, तब मजा आएगा क्वेश्चन करने में, सच में। चलिए तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। फिर हम एक बार सिंपल इंटरेस्ट का रिवीजन करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहना और एक एक चीज पूछूंगा, इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में लगातार। फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे सबके, ठीक है ना। कंटिन्यू रहिए और जब भी तो मजा आएगा। एक तरीके से आप मान के चलिए आपकी कोचिंग चल रही है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप इसको फ्री मत मानिए, बिकॉज ऑफ अगर आप इसको उतनी तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन पूरी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है, ये ध्यान रखा जाए बस। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 5/15 आपने कर दिया बराबर, इसको 9 लिख दिया। यहां पे क्वेश्चन मार्क करना है भाई, एक घटा के तो लिखते हैं। तो यहां पे देख लीजिए 1/3 आ गया, 9 × 27। तो ये 27 आपका गलत होगा, यहां पे आएगा 28 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आपको एक जोड़ना है, समझ में आ रहा है? गॉट इट? सबको क्लियर हो रहा है ना कि यहां पे जो अब आपका आता है तो ये एक जोड़ना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन मार्क क्या है, ऑलरेडी माइनस है, और वो आप उनको ये निकालना है कि कितना गुना हो गया। क्लियर है ना, कितना गुना हो गया। चलिए अब चलें, अब सब लोग रिवीजन के लिए तैयार हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। फिर हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट एक तरीके से परसेंटेज है ना, और वो परसेंटेज किसका निकलता है? जैसे कि मैंने बोला था P का RT% होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब आप देखिए कितना आसान आपके लिए हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। कहां से आएगा आसान? सर कैसे होगा आसान, ये तो बताओ। मैंने अगर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूं रैंडम, मैंने आपसे बोल दिया कि आपका जो पैसा है 8750 है, आपका ये मूलधन है, आपको पैसा निकालना है 5%, 5 वर्ष के लिए 8% की दर से, है ना। आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन का? आप फॉर्मूला दिमाग में लगाओ ना यार। कैसे करोगे सर बताइए? सिंपल सा फंडा है। क्या करना है? 8 पंजे 40, मतलब 40% निकाल दो इसका, वही आपका ऐसा ही होगा बस, इसका 40%। तो यहां पे क्या करना है? 75 का दुगना 150 और 8 का दुगना 1600। तो यहां पे आपका आ रहा है 1750, और 1750 का भी दुगना करोगे तो 17 का दुगना 34 और 50 का दुगना 100, 3500 आपका आंसर आ जाने वाला है। क्या आ रहा है? हाँ चलिए, तो 3500 आपका दिमाग में ही सॉल्व हो रहा है, मैंने भी दिमाग में किया है और आप भी दिमाग में करते। समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों को? सबको समझ में आया ना? हाँ, और रूपाली आप शायद लेट आई हैं इसी वजह से, वरना तो सबको समझ में आ रहा है। उम्मीद ऐसी करूंगा कि टाइम पे आप आए, है ना, यही मैं आपसे आशा करता हूं। अगर आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो नुकसान आपका है। अब ये चीज अब इस लेवल पे आके समझ में तो आती होगी ना कि नुकसान और फायदा क्या होता है, बस वही समझ लीजिए जिससे आप पढ़ सकें बस। क्लियर? चलिएगा, तो समझ में आ रहा है ना? सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए सिंपल हो गया है, बस आपको दिमाग में परसेंटेज को लेके चलना है। अच्छा, आर और टी का मल्टीप्लीकेशन ही मेरा उस मूलधन का परसेंटेज होता है ना। अगर मैं ये बोलता हूं आपसे अमाउंट निकालो, अमाउंट तो चलो इसका क्या निकलवाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, छोड़िए, कंपाउंड इंटरेस्ट चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस ध्यान से देखते जाओ। पिक्चर चल रही है बढ़िया वाली। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में सिर्फ सबसे बड़ा अंतर बताइए क्या होता है? जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में सबसे बड़ा अंतर, बिल्कुल सही बताया है गजानन रैगर ने, बिल्कुल सही बात है। 140% उसका निकाल दीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो बात ऐसी है,
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में सिंपल सा अंतर ये है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि प्रिंसिपल आपका 1000 रुपया है, प्रिंसिपल आपका 1000 रुपया है, आपकी रेट आपको दे रखी है 10%, है ना, आपका समय आपको दे रखा है 2 साल। चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन से समझेंगे। आज तक आपने फॉर्मूले से समझा होगा, अब मैं आपको क्वेश्चन से इन चीजों को समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको 2 या 3 मेथड बताऊंगा और तीनों ही मेथड बेस्ट हैं। क्लियर है? चलिए मैं आपसे बोल देता हूं कि भाई मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालो दोस्तों। तो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है। लेकिन आप कहोगे कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का साधारण ब्याज बराबर होगा पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज के। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? मैंने क्या लिखा है कि जो पहले साल का साधारण ब्याज होगा वही पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होगा। हाँ या ना? जी बिल्कुल हाँ, जी बिल्कुल हाँ। बिकॉज ऑफ, क्योंकि पहले साल में है ना, ब्याज के ऊपर, पहले साल में तो कोई ब्याज ही नहीं आएगा ना, तो ब्याज के ऊपर ब्याज कहां से लगेगा? दूसरे साल में गड़बड़ हो जाती है। तो ये भी नोट कर लें, पॉइंट है, पहले साल का साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के। अब चीजें समझने के लिए तैयार हो जाइए मेरे प्यारे भाइयों। देखो चक्कर क्या होता है, चीजें क्या होती है, ध्यान से समझो। अगर आपसे 2 साल की बात की जाए, 2 साल की बात की जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से निकाला जाता है कि मूलधन मेरा 1000 है और दर हमारी 10% है, तो 1 + 10/100। अभी लग रहा होगा कि सर कितना बोर कर रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है पढ़ाने का, लेकिन देखो तो सही, आगे मजा तो आने वाला है ना। ये आपका अमाउंट होता है और अमाउंट में से आप जब प्रिंसिपल को घटाते हो तो आपका क्या आ जाता है? अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल को घटाते हो तब आपका क्या आ जाता है? ये आ जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? एक बात में चीजें खत्म करने की आदत नहीं है, चीजों को थोड़ा हम अच्छा लेके चलते हैं। ये है क्या, हमने ऐसा क्यों किया, इन सबका आंसर आपके पास होना चाहिए, तभी पढ़ने का मतलब है, अन्यथा डायरेक्ट तो मैं आपको अभी बता सकता था। इस चीज को, इस छोटी सी चीज को इतना एलैबोरेट करके बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप चीजें समझो। क्लियर? चलेगा। अब हाँ, अब ये जो लोग सोच रहे हैं कि सर वेरी इजी, इतने बड़े कंसेप्ट, इतने एक कंसेप्ट समझाने के लिए, ध्यान रखना ये कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट की डिटेल देने के लिए कि आज आप वो सीखोगे जो आपको सीखना जरूरी है। यहां पे एक मैंने चीज देखी, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, किसी गांव की जनसंख्या, मैंने बोल दिया आपसे कि ये मेरा अमाउंट है, अमाउंट मेरा क्या है? ये है, ये मेरा अमाउंट है, ठीक है ना। अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल को घटाया था तो मेरे पास ब्याज आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट आया था। मैंने ये बोल दिया कोई किसी गांव की जनसंख्या मेरे पास इतनी है, मैंने 10% बढ़ा दी, फिर मैंने 10% बढ़ा दी तो मेरे गांव की जनसंख्या इतनी हो जाएगी। और बढ़ी कितनी? आप पहले वाली में से घटा दोगे, पहले वाली घटा दोगे इसमें से, हाँ या ना? हाँ या ना? यही करोगे ना? यही करोगे ना? जी हाँ, यही करते हैं सब लोग, और यही कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही आपका सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीमेंट है, सब कुछ यही तो है। अब यहां से चीजें समझने की वक्त आ चुका है, ध्यान से समझिए। जब आपका 10% बढ़ रहा है तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि एक तरीके से एक बार परसेंटेज को बढ़ाया, फिर दूसरी बार परसेंटेज को बढ़ाया, और आपको तो इतना पता है कि जब लगातार 2% बढ़ रही हैं तो हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? x + y + xy/100, है ना, क्योंकि यहां तो प्लस आएगा क्योंकि दोनों बढ़ रहा है, रेट तो बढ़ती हुई आएगी ना। हाँ, तो ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन की तरह ही है, और उसी तरीके से लोगे तो यहां से क्या आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों का? 21% निकल के आ रहा होगा। 21% आपको उसका निकालना है, तो जब आप 1000 का 21% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 210। 1000 का 21% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 210, हाँ या ना? तो यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, 210। 210 आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? तो 210 क्या आया? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब आप अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा? जब कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 210 है, अमाउंट
प्रिंसिपल आपका 1000 है तो यहां से 1210 हो जाएगा। बड़ी कोई दिक्कत नहीं है ना, बड़ा दिक्कत नहीं है कुछ भी। यहां तक बात क्लियर हो गई, ये एक फंडा समझ में आया। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सब सुनिएगा और आसानी से इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि कभी भी आपके सामने रेट आ जाए परसेंटेज में, जैसे 10% आ गया, जैसे कि रेट आ गई 5%, जैसे कि रेट आ गई आपके सामने 20%, ठीक है, तो रेट आ गई आपके सामने 30%, तो ये निकालना आसान होता है। लेकिन अगर रेट आ गई 16 सही 2/3%, तो रेट आ गई 53 सही 1/3%, तो यहां झाग निकल जाते हैं। तो इनका अलग फंडा होता है, इनका अलग फंडा होता है। हम पता है हर एक चीज को यूं ही करते जाते हैं, बस हमने एक मेथड को पकड़ लिया, हम परेशान हो जाएंगे। एक मेथड को नहीं, हमारे पास हर तर्कस में वो तीर होना चाहिए जो एग्जामिनर को पता हो कि इस बच्चे को सब पता है, ये इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से निकाल लेगा। बात समझिएगा। हाँ, अब देखिएगा यहां पे आपके सामने चीजें क्या आ रही हैं। ये तो आपका फ्रैक्शन वाला आ रहा है ना, ध्यान से देखो यार, है ना, फ्रैक्शन वाला खेल है। और यहां पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालोगे? डायरेक्ट निकल सकता है। अगर इनमें से कोई रेट भी आ जाए, इनमें से कोई रेट आ जाए तो कितने मजे हो जाएंगे। आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे ना। चलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपका मूलधन मैंने आपको दे दिया 20,000 और मैंने ये सारी रेट आपको दे दिए हैं, और 2 साल के लिए टाइम कितना दे दिया मैंने, 2 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। चलिए निकालिए, सब लोग निकाल के बताइए पहले वाले भाग का, ठीक है, फिर हम चलेंगे दूसरे वाले पिक्चर की तरफ। जल्दी से करिए इस काम को पहले। हाँ ठीक है, चलिएगा। तरुणा, मैंने हमेशा कहा है कि पहले उस चीज को समझो जो मैं बता रहा हूं। 3 साल का क्या होगा? क्या मैं 3 साल का छुड़वा दूंगा? क्या मैं 4 साल का छुड़वा दूंगा? क्या मैं रोज पढ़ा रहा हूं ना, एक दिन पढ़ा के तो नहीं निकल सकता ना। तो वो चीज समझते क्यों नहीं हो? मुझे आने दो। अब कमेंट करते हो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मेरे दिमाग में कुछ अच्छा चल रहा होगा, वो भी निकल जाता है। वो मेरे प्यारे भाइयों, कमेंट इसलिए पढ़ता हूं, लाइव इसलिए आता हूं कि आपकी हेल्प कर सकूं, अन्यथा और कुछ नहीं। चीजें देखते हैं आप अपन, है ना। देखो, तो मैंने आपसे कहा कि आपको आसान कैसे बना दूंगा। अगर ये वाली रेट आ जाए ना तो हमारे मजे हैं, क्योंकि हम जानते हैं सक्सेसिव क्या हो जाएगा आपका, 21% इसका हो जाएगा, है ना, और इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा। ये मुझे तो याद है और आपको भी याद होने चाहिए। यहां पे कितना हो जाएगा, 44%। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे निकाल रहा हूं? ध्यान से देखो, 20 + 20 और 400/100, तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 44। 30 का निकालेंगे तो 30 + 30 + 30 × 30/100, तो यहां से आप निकाल सकते हो आसानी से 69, तो यहां से आ जाएगा 69। 40 का भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको सीधा सीधा गुणा करना है बस। तो 21 का जब इससे गुणा करोगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 4200 ब्याज। अगर आप 10.25 का इससे गुणा करोगे तो यहां पे आपके सामने आ जाएगा, हाँ, 100। जी बिल्कुल, सबके आंसर आ रहे हैं, अच्छे से आंसर आ रहे हैं जी बिल्कुल, है ना, 2050, ठीक है। और जब आप 44% का गुणा करोगे तो 8800 आ गया, ठीक है। और जब आप 69 का गुणा करोगे तो 69 × 70 का दुगना 140, 138, तो 13,800, ठीक है। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? तो यहां पे अब चीज समझ में आ रही है ना आपको? आसान लग रहा है कि हम अगर पास ये रेट आ जाती है तो हमारे कितने बजे हो गए, बल्ले बल्ले हो जाते हैं। और आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, सर इस तरीके से हम क्या निकाल पाएंगे क्या सभी का? तो मैंने अभी बोला था कि आपको हर तरीका मैं बताऊंगा, इस वाली रेट का भी बताता हूं, लेकिन सब्र तो करोगे, तो सब्र करो, है ना, मजा आएगा। देखिए चीजें बहुत आसान कर देंगे, बस थोड़ा सा सब्र करो, है ना। चलिए, चीजें क्या है, ये क्या है, इसको फ्रैक्शन में बदलो तो जरा सब लोग, इसको फ्रैक्शन में बदलो। 16 × 48 तो 50/3, 1/6 हो जाएगा। ये 1/6 हो गया ना। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसकी भी और आसान ट्रिक बताता हूं, मजा आएगा। देखिए, ये 1/6 कर दिया, ठीक है। अब मैं सारी चीजें आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है। मैं अपना मूलधन ले लेता हूं भैया, 200-1600 ले लेता हूं प्रिंसिपल, ठीक है। और रेट मैंने ले लिया आपके सामने 16 सही 2/3% का, T = 2 साल के लिए। ये मेथड सब में चलेगा, ये मेथड सब में चलेगा, ठीक है।
पर ध्यान से समझते जाना, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान से समझते जाना, चीजें बहुत आसान कर दूंगा। यहां पे देखिए ये क्या है मेरे प्यारे भाइयों, ये 1/6 है ना। जब मैंने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता हूं। परसेंटेज नहीं आएगा त्रिलोक चंद्र कुमार जी, यहां पे परसेंटेज नहीं 1/6 फ्रैक्शन है, ठीक है। अब 2 साल की बात कर रहा हूं, 3 साल का भी अभी बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ, मजे करो। मैंने ये कह दिया कि मेरा मूलधन ये है, और हम क्या करते हैं, हमारा साधारण ब्याज क्या होता है, किसी को पता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? और वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पहले साल के लिए। तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सीधा सीधा निकाल दो ना, मूलधन का 1/6। अब भाई समय तो भाई 1 साल है ना भाई। आप कहोगे सर PRT, आर तो मैंने 1/6 लिख दिया क्योंकि मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। समय ये तो 1 साल ही रहेगा, तो यहां पे मैंने ये काम कर दिया, ठीक है। तो यहां पे मेरे सामने क्या आ गया? 3600। बात क्लियर हो रही है? अब कुछ भी नहीं करना, 1 साल हो गया। अब दूसरे साल के लिए क्या करोगे? 3600 का 1/6 निकाल दीजिए, तो यहां से कितना आ जाएगा? 600, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहां से 3600 का 1/6 और निकाल दोगे तो आ जाएगा। अब क्या करना है पता है? यहां पे 2 का गुणा कर दो और यहां पे 1 का गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो। करो, आंसर आ गया आपका। आपके सामने आपका आंसर है 7800, आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 7800 आंसर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यही होगा, देख लीजिए निकाल के। बस आपको क्या करना है, पहली बात ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है। और क्या सर वो पिछले वाले में लगेगा? क्यों नहीं लगेगा, आराम से करो। जैसा कि पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि प्रिंसिपल आपका अगर 20,000 है, प्रिंसिपल आपका 20,000 है, रेट आपकी 40% है, तो 40% को फ्रैक्शन में बदलोगे सब लोग, और समय आपका 2 साल है। तो चलिए करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवा रहा हूं आपसे, जल्दी से निकालो सब लोग। कैसे करोगे, कैसे करोगे जल्दी से बताओ। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, मजे से करना क्वेश्चन सारे, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं दिमाग में निकालने वाली चीज है, दिमाग में निकाल पाओगे। अब यहां से देखो, अगर आपको पता होता कि यार मैं सक्सेसिव लगा दूंगा 40% है, तो आप तुरंत आंसर निकाल देते, क्योंकि 40% का क्या करते हैं आप, क्या करोगे? सक्सेसिव लगाना है तो 80 80 16 96 96 इंटू 2, ये दिमाग में हो रहा है नहीं हो रहा? 96 इंटू 2 दिमाग में हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं आया? 96 इंटू 2 करना है भाई बस, ठीक है। करो जल्दी से। हाँ 192। हाँ जल्दी से। नितिन का आंसर आ चुका है, नितिन का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो प्रियंका तो शर्मा ने बता दिया है 200। हाँ अब इसमें क्या करेंगे अपन, बहुत सिंपल है। इसका क्या होता है भैया, आपने देखा 2/5 होता है, 2/5 होता है ना। ये कितना होता है? 2/5 होता है 40%। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जी हाँ। तो मैंने देखा कि 20,000 का 2/5 करो तो जरा, 20,000 का 2/5 करेंगे सर हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8,000। और 8,000 का, ठीक है, 20,000 का 2/5 करेंगे तो 8,000 का 2/5 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? तो ये मेरे सामने आ जाएगा 3200, है ना। तो यहाँ पे आपके सामने 3200 आ गया। मैंने क्या बताया था कि 2 का इधर गुणा कर दो, 1 का इधर गुणा कर दो, प्लस, तो ये आपके सामने आ ही चुका है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो यहाँ से आपके आंसर आ जाएगा 16, है ना। 20,000 है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर आ ही रहा है 16,000 प्लस 3200, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 19,200। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। दोनों चीज़ों से कर लिया है। अब चलें तीसरे साल का पढ़ें, तैयार हो तीसरे साल के लिए? चलिए प्यार से पढ़ते हैं सारी चीज़ें मज़े से। अब आप कहते हो सर तीसरे साल का बताओ, तो तीसरे साल का मैं आपसे कहता हूँ कि खुद कुछ भी नहीं करना, दोनों चीज़ों से सीख के चलेंगे। अगर मैंने कहा 10,000 आपका मूलधन है, आपका रेट आपको दे रखा है, आपकी रेट आपको दे रखी है 10%, आपको 3 साल के लिए निकालना है। ये कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन को दिमाग में सॉल्व करना कैसे आएगा आपको, यही मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज बेस्ड, लेकिन बेस बनाना जरूरी है भाई। चीजें आसान लगने लगेंगी, जब ये आसान लगेगा ना तो क्वेश्चन भी आसान लगेंगे अपने आप। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां मैं कह सकता हूं कि 10% है, तो मैंने क्या मैंने दोनों तरीके से हम करेंगे। एक तो पहला मेथड क्या बताया था? सक्सेसिव परसेंटेज वाला। सर इसमें कैसे काम आएगा? तो देखो पहले तो यहां से निकाल लीजिए 10 प्लस 10 इंटू 10, तो यहां से तो मेरे सामने क्या आ गया? 21% आ गया, और 21% का फिर 10% के साथ कनेक्शन बैठा दीजिए, तो यहां से 31% प्लस 21 इंटू 10/100,
तो यहां से आपका आ जाएगा 33.1%। और अगर मैं निकालता हूं तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 33.1%, इसका कितना हो जाएगा 331, 331 है ना। देख लेते हैं, 0 काट दी 2, 300, ठीक है 3310 हो जाएगा, ठीक है 3310 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देखो, इसको अगर मैं 1/10 लिखता हूँ, 1/10 लिखता हूँ, 1/10 ही तो लिखूंगा इसको, पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर मेरे पास कितना है 10,000 है ना, तो 10,000 का पहले साल के लिए कितना हो जाएगा, 1/10 का गुणा करूंगा तो बराबर होता है, तो ये मेरा 1000 आ जाएगा। फिर 1000 को लूंगा, फिर 1/10 का गुणा करूंगा तो यहां पे आ जाएगा 100। पहले तो हमने 2 बार किया था क्योंकि 2 साल था, अब 3 साल है तो फिर दोबारा आ जाओ इसको लेके, 1/10 का गुणा करोगे तो 10 आ गया। अब यहां तक करने के बाद क्या करना है, वहां पे हम क्या कर रहे थे, 2 और 1 का गुणा कर रहे थे ना 2 साल में। तीसरे साल में क्या करेंगे, 3, 3, 1 का गुणा करेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा 3310। इनको सबको जोड़ दीजिए, 3310। तो दोनों चीजें आपके लिए पता होनी चाहिए। अब देखो, इससे कर लो चाहे इससे कर लो, लेकिन ये सब जगह लगेगा, फ्रैक्शन व्रैक्शन सब में लगने वाला है। क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना मेरे दोस्तों, क्लियर है। अब थोड़ा सा चीजें रिलैक्स लग रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छा लगा है, दिल से लाइक करो यार, जो भी 1000 लोग देख रहे हैं, मजा आया है, कंसेप्ट समझ में आया है। 4 साल के लिए क्या करना है, तो अब 4 साल के लिए आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं इसमें 4 साल लगाता, मान के चलो, अब 4 साल के लिए खुद निकालो कि यहां पता है ये चीज कहां से आ रही है, 3, 3, 1 जानना चाहते हो ना। अभी कुछ दिखा आपको, दिखा ना, 33.1% आया था, ये 3, 3, 1 यहां से आता है, ठीक है। अगर मैं अब 4 साल के लिए निकालना चाहूं तो 4 साल के लिए कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। 2 साल के लिए 21%, फिर 2 साल के लिए 21%, और फिर इन दोनों का कनेक्शन बैठा दीजिए, तो 42 प्लस 21, 21 कितना होता है, 441/100, यहां से आ जाएगा 4641। लीजिए 46-41%, और आपका आंसर भी आपके सामने है, कितना आ जाएगा 4641, ठीक है। नहीं खुद कैलकुलेट करो, ऐसी बात नहीं है, चेक करके देखो ना यार। देखो 2 साल के लिए ये, 2 साल के लिए ये, और दोनों का फिर से कनेक्शन बैठा दिया, समझ में आ रहा है, तो अपना आंसर आ रहा है ना। और अब देखो 5 साल के लिए का नहीं आता, 5 साल का नहीं आता, 5 साल थोड़ी वो पेपर में एक ही क्वेश्चन थोड़ी करवाना है उसको, और भी तो क्वेश्चन करवाने हैं। अब देख लो, अब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अब मैं आपसे देता हूं क्वेश्चन आपको, अब आप क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, हाँ या ना में जवाब भी देते जाना, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि भाई समझ में आ रहा है सर, है ना। अब मैं क्या करूं, चलते हैं, चलो चलिए, चलो रेट आपके मैं दे देता हूं 12.5%, रेट आपके 12 अब क्वेश्चन क्या रियल टाइम बनाने पड़ते हैं, तो हाँ रेट आपको दे देता हूं, प्रिंसिपल आपको दे देता हूं 409600, ठीक है। और आपके लिए मैंने दे दिया समय, 3 साल का निकालो और 4 साल का निकालो। चलिए ये काम करो जल्दी से, 3 साल का निकालो, 4 साल का निकालो। हाँ दीपक कुमार बताऊंगा भाई, 2 साल 9 महीने का कैसे निकालते हैं। अरे ये तो और आसान है, बस थोड़ा सा सब्र तो कर लो, पिक्चर सारी आएंगी, लेकिन एक एक करके जब रिलीज होने दो उनको चीज़ों को, ठीक है ना। हाँ पर यार थोड़ा देखो, अब इसमें सक्सेसिव वाला लगाने में है ना, मतलब थोड़ा दिमाग खराब हो सकता है, इस वजह से उससे दूर बचो, और जो चीज़ बताई है वो पे ध्यान दो। पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/8 हो जाएगा, हाँ या ना, 1/8 हो गया। 3 साल के लिए बात कर रहा हूं, तो पहले क्या करोगे, पहले साल के लिए इसका निकालोगे, तो यहां से आ जाएगा आपका 409600 का 1/8 मुझे करना है, तो मेरे सामने क्या आ रहा है, 8×45 और 8×45, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो ये बन गया। फिर 512000 का अगर 1/8 करना है तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 8 64, हाँ 6400। फिर 6400 का 1/8 करना है, तो मैं आपसे क्या कह देता हूँ, 6400 का अगर 1/8 करना है तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 800,
क्लियर। तो ये तो 3 साल के लिए बात हो गई, और 3 साल के लिए बात हो गई तो हमें क्या करना पड़ता है, 3 साल की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करना है, मल्टीप्लाई 3 करना है, मल्टीप्लाई 1 करना है, सबको जोड़ देना है। ये बात है भाई, समझ में आ रहा है क्या? सही है, चलो सही है, बस आपको जोड़ना है इनको गुणा करके, और कुछ नहीं है बस, ठीक है ना। आसानी से देखो, मैंने बड़ा डेटा ले लिया गलती से, मैं भी गलती से फंस गया इस डेटा में, लेकिन आपको कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। 4 साल की अगर मैं बात करूं तो 4 साल की अगर मैं बात करना चाहूं तो कैसे करूंगा, कुछ भी नहीं करना, फिर 800 को ले लो, फिर 800 का 1/8 कर दो एक बार और, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर 100 आ गया ना, तो देखो अब कैसे बनेगा। 4 साल के लिए मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये सेम चीज रहेगी, 5 12 00 6400 800 और फिर 100, तो यहां पे क्या करोगे 4 6 4 1, तो ये लीजिए 4 साल का, जोड़ लीजिए, आंसर आ गया। ये आसानी से हो रहा है ना, बात तो यही है कि कितनी आसानी से आप कर रहे हो, बात वही है समझाने की, हो रहा है ना क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया, कैसे आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, और अच्छा लगे दिल से लाइक करते रहो यार, मजे से पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा माथा घुमाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं अच्छे से, और ये होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा माथा घुमाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं और वही करवाऊंगा आपको। तो होमवर्क के आज के क्वेश्चन करके लाने हैं, ट्राई भी करना है, सेशन अच्छा लगे दिल से लाइक भी करना है, और मजे से पढ़ो। डेली क्लास लोगे बहुत कुछ सीखोगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। डेली क्लास नहीं लोगे तो कुछ नहीं सीखोगे, ये भी मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि हाँ अगर पढ़ रहे हो बात अलग है, लेकिन अगर मैं यहां कह रहा हूं कि आपका 1 घंटा वेस्ट नहीं जाएगा। होमवर्क का क्वेश्चन ये रहा, ये करने हैं सारे, है ना दोस्तों, करके कल मैं आपको इनको करवाने वाला हूं। बहुत प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन होमवर्क का, और एक ये क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देने वाला हूं, कंसेप्ट बताऊंगा आपको, अभी रुक जाइए, है ना। ये तो होमवर्क के क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट ध्यान से देख लीजिए सब लोग। कंसेप्ट क्या है ध्यान से देखिए, ठीक है। एक कंसेप्ट ध्यान से देख लीजिए, इससे दिमाग में सेंटर हो जाए, बिल्कुल सारी चीज समझ में आ जाए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था एक चीज, और बच्चे भूल गए कि सर 4641 कैसे लिया। 4641 नहीं जो बन रहा था उसका, और क्या बन रहा था, ठीक है ना। चलिए अब एक और कंसेप्ट है, एक और चीजें हैं कि अगर ईयरली होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वार्षिक होता है तो समय अपनी जगह होता है, रेट अपनी जगह होता है, क्योंकि ये वार्षिक तौर पे लिए जाते हैं। अगर हाफ ईयरली कर दिया जाए तो क्या होगा मेरे दोस्तों, बताइए जरा। हाफ ईयरली करने पर क्या होता है, जो कोई बताएगा, हाफ ईयरली करने पर क्या होता है। देखिए, हाँ देखो, रूबी गौतम ने बता दिया है, बन रहा है 4641, इसलिए 4 का 6 और 4 1। देखो जिनको समझ में आ गया उनको पता लग गया होगा कि मैंने 4 6 4 1 से गुणा क्यों किया, बताया ना, अभी बताया तो था। तो देखो 4641 से गुणा होता है, अभी बताया था कि जब 4 साल होता है तो 2 2 साल का पेयर बना लो, आसानी से सॉल्व कर लो। हाफ है तो क्या होगा, ध्यान से देखना, अब मैं इन चीजों को समझाऊंगा। अगर क्वार्टरली है तो क्या होगा, क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, अर्धवार्षिक। चलिए, तो मेरे प्यारे भाइयों मुझे बताइए कि जब हाफ ईयरली लेते हैं तो साल में कितने होते हैं, 2 हिस्से हो जाएंगे, ब्याज 2 में जाएगा, तो आप क्या करोगे, रेट को आधा कर दोगे और समय को दुगना कर दोगे। हाफ ईयरली में क्या करोगे, रेट को आधा कर देना, समय को दुगना कर देना। दूसरी बात मैं क्या कहूंगा आपसे, क्वार्टरली होता है तो क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने के कितने जोड़े बनेंगे, 4 बनेंगे ना एक साल में। तो बस आपको क्या करना है, रेट को बटे 4 करना है और समय को 4 गुना करना है। तो ये सारे कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्यों हो रहा है, त्रैमासिक है, क्वार्टरली है, मतलब 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, जिसमें आपको 4-4 भाग में डिवाइड हो जाएगा अपना एक साल। तो रेट को बटे 4 करो और समय को 4 गुना कर दो। क्लियर हो गया। चलिए, ये कंसेप्ट समझ में आया। अब एक चीज और बताता हूं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं जिससे कि सारी चीजें और क्लियर कर लूं कि मूलधन अगर आपका 8000 रुपया है, अगर आपका रेट मैंने मान लिया 5%,
5% है, आपका समय मैंने मान लिया 3 वर्ष है, तो मुझे एसआई और सीआई और एसआई में अंतर बताओ। चलो दिमाग लगाओ सब अपना और आंसर दो भाई, सीआई एसआई में अंतर बताओ। सब करवाऊंगा, होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं, सब करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखा आपने और इसको कैसे करोगे, वही तरीका अपनाना है। जब रेट कितनी है 5% है, तो 5% को किस में कन्वर्ट कर दिया भैया, 1/20 लिखते हैं इसको। अब मैंने 8000 का 1/20 निकाला तो कितना आया, 8000 का 1/20 निकाला तो कितना आया, 400 आया। 400 का फिर 1/20 निकालूंगा, कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 का फिर 1/20 निकालूंगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो इस बात को ध्यान से सुना जाए। हम क्या करते हैं 3 साल में, गुणा 3 1 करते हैं ना। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जो आपका नीचे वाला पोर्शन होगा ना, 3 × 1, यही आपका डिफरेंस होगा हमेशा, 3 × 1। तो कभी जिंदगी में दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप निकाल रहे हो ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो शुरू का हिस्सा है ना, शुरू का हिस्सा ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, हमेशा याद रखिए बस। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कॉमन पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट हमेशा कॉमन रहता है, ठीक है। 4 साल में क्या होता, 4 साल का अगर मैं पूछता तो 4 साल में क्या होता, 4 साल में आपका 4 साल में ऊपर वाला ही पार्ट कॉमन रहता, नीचे वाला आपका डिफरेंस हो जाता। क्लियर, चलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो बता भी दीजिए कि कैसा लगा है। तो कल भी करते हैं इन चीज़ों को, क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि और टाइप्स आप सीखें, और मेथड भी बताऊंगा। एक ट्री मेथड और है, उसको भी क्लियर करूंगा। लेकिन ये चीज़ें बहुत बताना जरूरी था, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को यूज़ नहीं पता था कि हम कहाँ यूज़ करें। एक ट्री मेथड और है, उसको भी मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर है, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं छोड़ेगा दिमाग में, कुछ नहीं, सब कुछ सेट है पहले से ही। क्लियर है ना, हाँ। तो अच्छा लग रहा है, समझ में आया, दिल से बताइए, प्रैक्टिस जरूर करिए, आज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत आती है तो कल मैं हूँ ही आपके सामने। और अच्छा लगा है, दिल से लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं कल, और उम्मीद करता हूँ कि आज आंखों से भी कम दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि चश्मा पता नहीं कहाँ रह गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और डेली क्लास लें, मस्त रहें, पढ़ें अच्छे से। तो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल। मिलते हैं, चलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चलिएगा।